हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बिलिंग इंजीनियर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले क्यूएस इंजीनियर यानी कि क्वांटिटी सर्वेयर के रोल्स के ऊपर वीडियो बनाया था और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उस पे। और आप लोगों ने ये भी बोला कि सर आप बिलिंग इंजीनियर पे भी एक वीडियो बनाओ। जो क्यूएस इंजीनियर का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना इसको देखने के बाद। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है, हम सोचते हैं कि हम लोग कुछ क्वांटिटी निकाल लिए तो हम लोग क्यूएस इंजीनियर बन गए, बट ये गलत है। हम लोग के मन में जो बात बैठी हुई है कि क्वांटिटी निकालना ही हम लोग क्यूएस बन जाते हैं, तो ये गलत है। क्यूएस इंजीनियर का रोल अलग होता है, बिलिंग इंजीनियर का जो रोल होता है वो पूरा अलग होता है। तो क्या रोल अलग होता है, क्या क्या चीज डिफरेंसेस होती है, वो सारी चीज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगे जब आप क्यूएस इंजीनियर वाला वीडियो और बिलिंग इंजीनियर वाला वीडियो देखोगे एक साथ। तो वीडियो को पूरा क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो दो स्टेज में होते हैं। एक कंस्ट्रक्शन से पहले का स्टेज होता है और एक ऑन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेज से पहले का जितना भी वैल्यूएशन करते हैं वो करता है क्यूए, क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, अब क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है ना कि सारा इवैल्यूएशन करके, सारा क्वांटिटी फ्रीज करके, सारा रेट फ्रीज करके, उसको बीओक्यू में तब्दील करके, वो सारा मोड ऑफ मेजरमेंट, सारा मोड ऑफ वर्क वो बनाकर बीओक्यू के रूप में, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज, वो दे दिया जाता है साइट पे, जिसको लेके बिलिंग इंजीनियर काम करते हैं। तो बिलिंग इंजीनियर का रोल क्या हुआ, वो काम करेगा एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी को लेके, फिक्स्ड वैल्यू को लेके। साइट पे वो जो मेजरमेंट करेगा वो उसी बीओक्यू के अकॉर्डिंग करेगा, उसमें जो भी मोड ऑफ वर्क लिखा हुआ है उसको फॉलो करके करेगा। तो बिलिंग इंजीनियर का रोल होता है एक्चुअल बेसिस पे काम करना, मतलब साइट पे जो एग्जीक्यूशन हो रही है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या क्वांटिटी आ रहा है, क्या रेट निकल के टोटल कॉस्ट बन रहा है, ये रोल आ जाता है बिलिंग इंजीनियर के पार्ट में। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि क्यूएस इंजीनियर के पार्ट में उन्हें आइटम आइडेंटिफाई करने का पावर मिलता है। मतलब प्रोजेक्ट से पहले क्यूएस इंजीनियर क्या करते हैं कि आइटम को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, कि कहां पे कौन सा आइटम लगने वाला है, कितना बाई कितना का लगने वाला है, किस गेज का लगने वाला है, सारा चीज। लेकिन बिलिंग इंजीनियर को ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता है, उनको सारा चीज बना बनाया बीओक्यू में मिल जाता है। जस्ट वहां से उसको मोड ऑफ वर्क को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट जो रोल आता है बिलिंग इंजीनियर का, वो साइट मेजरमेंट पे होता है, जो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके एक जेएमआर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। क्यूएस का पार्ट क्या था कि प्रोजेक्ट बनने से पहले एक क्वांटिटी ड्राइंग के हिसाब से निकाल देना, बट हम लोग क्या क्वांटिटी ड्राइंग के हिसाब से पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, हम लोग साइट पे जो एक्चुअल काम हुआ है ना उस पे पे करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसके लिए क्या होता है कि क्लाइंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, दोनों मिलकर साइट पे जाते हैं और जॉइंट मेजरमेंट होता है जो भी वर्क हमारा हुआ है उसको लेके। तो ये जो पार्ट है जॉइंट मेजरमेंट का, ये रोल आ जाता है बिलिंग इंजीनियर के पार्ट में। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिलिंग इंजीनियर की, उसे बीओक्यू से रेट वही उठाने हैं जो बीओक्यू में दिया हुआ है, उसको अलग से कोई भी रेट मॉडिफाई करने का पावर नहीं रहता है। भले साइट पे 5 बिलिंग इंजीनियर क्यों ना हो, सारे बिलिंग इंजीनियर भी अगर काम करेंगे तो उनके लिए जो क्वांटिटी होती है, जो रेट होता है, वो फिक्स्ड रहता है। बट इवैल्यूएशन की पार्ट अगर करे, जो कि क्यूएस करता है, तो वो अगर इवैल्यूएशन करेगा तो उसके पास वो पावर होती है कि वो रेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो वेरिएशन आते हैं, या रिसेशन आ गया या कुछ भी हुआ, उसके वजह से जो भी रेट में वेरिएशन आएगा कॉन्ट्रैक्टर की सहमति के साथ, वो सारे पार्ट होते हैं क्यूएस के। बट बिलिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ हाथ नहीं लगाएगा, उनके लिए ये सारा चीज फिक्स्ड होता है, तो उनको फिक्स्ड रेट लेके ही काम करना है और बिल को प्रोसेस करना है। नेक्स्ट जो रोल है बिलिंग इंजीनियर का, वो है कॉस्ट प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्लानिंग एक्चुअल में आपको बना कर देते हैं क्यूएस इंजीनियर ऑफिस में बैठ के। वहां से बन के आपके पास एक महीना का पूरा टारगेट आ गया। अब आपको क्या करना है कि उसको ट्रैक करना है, उसको मॉनिटर करना है। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पार्ट क्यूएस इंजीनियर का भी है, वो तो कर ही रहे हैं, बट वो आपके कंधे के ऊपर बैठे रहेंगे, वो आपसे ये काम साइट पे रह के करवाएंगे। मतलब आप साइट पे रह रहे हो तो ट्रैक आप बेस्ट वे में कर पाओगे। तो ये पार्ट भी बिलिंग इंजीनियर का होता है कि हमको मंथली जो टारगेट मिला है वो मेरे एग्जीक्यूशन टीम कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज को वेरीफाई करना। कहीं पे कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है या कोई चीज शॉर्टेज पड़ रही है, रिसोर्स की कमी पड़ जा रही है, या किसी वजह से कोई काम रुक गया है, तो उसको टाइम पे करवाने के लिए जो चीज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है
वो भी बिलिंग इंजीनियर का पार्ट होता है साइट पे रह के। नेक्स्ट जो रोल है बिलिंग इंजीनियर का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज अगर वो बिलिंग इंजीनियर नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं जाके गलती कर सकता है। तो बीओक्यू को थॉरोली रीड करना सबसे बड़ा रोल होता है हमारे बिलिंग इंजीनियर का, क्योंकि उसमें सारा वर्क प्रोसीजर लिखा रहता है, साथ में उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बने हुए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बना हुआ है, वो सारा चीज लिखा रहता है। तो उसका एक एक पॉइंट नहीं, एक एक वर्ड को हमारे बिलिंग इंजीनियर को पढ़ने पड़ेंगे और उस चीज का मतलब समझना पड़ेगा, ताकि बिल को कैसे प्रोसेस करना है, बिल को कैसे आगे बढ़ाना है, कितना परसेंटेज फर्स्ट टाइम में छोड़ना है, कितना परसेंटेज होल्ड करना है, कितना सिक्योरिटी मनी रखना है, ये सारा जो रोल होता है ये एक बिलिंग इंजीनियर का होता है और उसको ही ये सारे चीज साइट पे रह के कंट्रोल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो रोल है हमारे बिलिंग इंजीनियर का वो है रिकंसिलेशन का। तो हमारे एग्जीक्यूशन साइट पे जो भी काम चल रही है, चाहे वो कंक्रीटिंग की हो गई, चाहे वो स्टील की हो गई या किसी भी चीज की हो गई, उन सब चीजों का जो रिकंसिलेशन होता है वो पार्ट होता है हमारे बिलिंग इंजीनियर का। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि अगर आप एक बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको प्रोजेक्ट में रिकंसिलेशन का काम आना ही पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा रोल है, ये सबसे नहीं होता है, इसके लिए अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। नेक्स्ट जो रोल है बिलिंग इंजीनियर का वो है टैक्स डिडक्शन केसेस को स्टडी करना। मतलब जब वो बिल बनाते हैं तो उसमें टीडीएस कितना लेना है, लेबर सेस को कितना लेना है, ये सारे चीज वो सब कितने कितने परसेंटेज लेने हैं, ये सारा डिपेंड करता है बिलिंग इंजीनियर के ऊपर। तो उनको ये सब चीज पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रोल है हमारे बिलिंग इंजीनियर का वो है रिटेंशन क्लॉज को लेके। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो रिटेंशन मनी है वो कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, ये सारे चीज का पता होना चाहिए एक बिलिंग इंजीनियर को, जो कि आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना है उसमें ये सारा चीज मेंशन रहता है। तो उसे पढ़ के आपको पता चलेगा ये सारे चीज। उसके बाद एक रोल आता है जब हम लोग बैंक से लोन लेके काम कर रहे होते हैं तो हम लोग को एक परफॉर्मेंस गारंटी रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। वो या तो क्वार्टरली भी हो सकता है या मंथली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो वो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो बनाना पड़ता है एक बिलिंग इंजीनियर को, वही इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करके बैंक में सबमिट करता है। तो एक बिलिंग इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, IS 1200 के सारे पार्ट्स को याद कर लेना, अपने दिमाग में उतार लेना। क्योंकि जब आप मोड ऑफ मेजरमेंट को मेंटेन करोगे, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑन साइट रह के जब आप मेजरमेंट करोगे ना, तो कहां पे कितना डिडक्शन करना है, कहां पे कितना हमें लेना है, कितना चीज छोड़ देना है, कितना का ओपनिंग है तो हमें वो क्वांटिटी नहीं लेना है, क्या फ्रीज करना है, क्या नहीं करना है, सारा मोड ऑफ मेजरमेंट, किस चीज का यूनिट क्या होगा, किसमें हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ये सारा चीज IS 1200 में दिया हुआ है। तो IS 1200 का जितना भी पार्ट है वो सारा आपको कंठस्थ करके याद कर लेना होगा, क्योंकि IS 1200 बिलिंग इंजीनियर के लिए गीता है, चाहे वो कह लो बाइबल है, चाहे वो कह लो कुरान है, जो भी आप कह लो, वो सब चीज जो IS 1200 है वही है एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो इस 1200 को पूरा दिमाग में अच्छे से उतार लेना है अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे हमारे बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो जनरली QS इंजीनियर से बहुत हटके है बिलिंग इंजीनियर। QS इंजीनियर का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा हाईली एडवांस होता है कंपेयर टू बिलिंग इंजीनियर। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको बिलिंग इंजीनियर का रोल जो है वो पता चल सके, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं साइट पे तो वो इस सब काम को करना चालू कर दे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।